एंगुलर 18 में पेरेंट कंपोनेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट एग्जैक्टली है क्या? बहुत सिंपल चीज है, बट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस, देखो। अब तक हमने क्या किया था, बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट किए थे, बट सर इसमें पेरेंट कौन है, इसमें चाइल्ड कौन है? इसमें कंफ्यूजन आपको भी है ना? आपको भी पता नहीं है तो मैं बताऊंगा। देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, हम क्या करे थे अभी तक, ये जो ऐप कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट हमें एंगुलर देता है, इसके अंदर हम सारे कंपोनेंट को लोड कर रहे थे। देखो, सबसे पहले राम कंपोनेंट को लोड किया, फिर आदि, फिर इंटरपोलेशन, फिर प्रॉपर्टी बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग। तो ध्यान से सुनना, जिस कंपोनेंट में आप दूसरे कंपोनेंट को लोड करते हो, मतलब अब इस ऐप कंपोनेंट में हमने राम कंपोनेंट को लोड किया, तब राम हो गया चाइल्ड और इसका पेरेंट कौन हो गया पता है? ऐप। बिकॉज ऐप में आपको उसको लोड कर दिया है, तो राम इज अ चाइल्ड, ऐप इज अ पेरेंट। देन आदि इज अ चाइल्ड, ऐप इज अ पेरेंट। इंटरपोलेशन इज अ चाइल्ड, ऐप इज अ पेरेंट। प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज अ चाइल्ड, ऐप इज अ पेरेंट। स्टाइल बाइंडिंग इज अ चाइल्ड, ऐप इज अ पेरेंट। मतलब ऐप कंपोनेंट सारे कंपोनेंट का पेरेंट है, बिकॉज इसके अंदर सारे कंपोनेंट लोड किए। जिसके अंदर लोड किया होता है ना, वो पेरेंट होता है, और जिसको लोड किया वो चाइल्ड। क्लियर और नॉट? अब इसमें देखो, सिंपल हम एग्जांपल लेंगे। अब ये तो कमेंट किए हमने सारे, यहाँ पे एक हमने दिया है ऐप स्टूडेंट। हमारे पास स्टूडेंट है, यू कैन सी। ये देखो, ये स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट चाइल्ड बन गया, बिकॉज स्टूडेंट को लोड किया है ऐप में। अब ऐप पेरेंट बन गया। अब पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड को जाती है क्या एंगुलर में? यस। और चाइल्ड की पेरेंट को वो भी जाती है। आगे जाके देखेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसे बन रहा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस ऐप कंपोनेंट के सीएसएस में मैंने कुछ प्रॉपर्टी लगाई है। जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड किया है, देन इसका कलर, फॉन्ट कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन, लेस्ट से हम यहाँ पे अंडरलाइन रखते हैं। ओके, कुछ भी रख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आके लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ, ठीक है? एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पे मैं फिर से टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, फिर से रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी रन है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। एंड अरे भाई, क्या हो रहा है? हाँ, आ गया। फिर से एक बार एनजी सर। अब यहाँ पे देखो, आपका सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट है, मेरा तो स्टार्ट है। फिर से अगर रन किया तो एक एरर आता है। क्या एरर आता है देखो, वो बताता हूँ। आप सबने ये देखा होगा, बट आपने इग्नोर किया भी होगा इसको, पता नहीं है ना आपको, राइट? क्या है वो एरर? देखो, आपको आएगा, आपका पोर्ट ऑलरेडी यूज है। मैंने आई थिंक अब कट किया है, इसलिए लेट्स से क्या होता है देखते हैं। बट वो एरर आता है अगर पोर्ट ऑलरेडी चालू है तो। ठीक है। हाँ, नहीं, मेरा पोर्ट ऑलरेडी चालू नहीं था। अब फिर से मैंने अगर रन किया, देखो अब चालू है। फिर से टर्मिनल पे गया, न्यू टर्मिनल, और फिर से मैं रन कर देता हूँ। अब देखो एरर आएगा। फिर से मैंने लिखा एन जी, एन जी रे बाबा, एन जी सर्व। एन जी फॉर एंगुलर सर्व, मतलब भाई कुछ हमें सर्व करो, सेवा, हमारी सेवा करो रन करके, राइट? फिर से रन किया, नाउ यू विल गेट एरर। एरर मतलब एक मैसेज आएगा, पोर्ट 420 ऑलरेडी यूज, वुड यू लाइक टू यूज अ डिफरेंट पोर्ट और नो? आपको डिफरेंट यूज करना है? ऑलरेडी यूज है 420, कहाँ पे? यू कैन सी, यहाँ पे। ये देखो ऑलरेडी यूज है, और यहाँ पे आप फिर से रन कर रहे हो। तो करना है कि आपको फिर से रन कर सकते हो आप, अलग पोर्ट पे रन हो जाएगा, अलग पोर्ट पे रन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है? तो हम नहीं चाहते ऐसा कि इस पे है, ठीक है? अब हम यहाँ पे आते हैं एंड इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, हेलो एवरीवन आ रहा है। एंड ये स्टूडेंट कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? यू कैन सी हेलो एवरीवन, तो यहाँ से आ गया। ऐप स्टूडेंट को लोड किया, मतलब स्टूडेंट के HTML में से ये स्टूडेंट कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? इसको रेड कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज आपने यहाँ पे CSS में दिया है। ये देखो, रेड कलर, कलर वाइट दिया है आपने, बैकग्राउंड कलर रेड, सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन दिया है, ये सारी चीजें इसको आ रही है। बट अब मैं चाहता हूँ, अभी मैंने आपको बताया ऐप इज अ पेरेंट, एंड इसका चाइल्ड कौन है? चाइल्ड कौन है? जो लोड हो रहा है। तो इसकी CSS की प्रॉपर्टी इसके चाइल्ड को जा सकती है या नहीं जा सकती? अभी तो नहीं जा रही। अभी देखो आप, स्टूडेंट को मतलब रेड कलर बैकग्राउंड नहीं अप्लाई हो रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर वाइट कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा है। पर ये हो सकता है कैसे? सिंपल है, आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के TS फाइल में आ जाओ,
और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करो समथिंग कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन नाम की प्रॉपर्टी यूज की जाती है टू गिव द प्रॉपर्टी टू चाइल्ड। ओके, कैसे देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी में वैल्यू यूज करो व्यू एनकैप्सुलेशन एंड डॉट लगाकर तीन वैल्यू होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? इम्यूलेटेड, नन एंड शैडो डॉम। बहुत सिंपल है। इम्यूलेटेड बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है, अगर आपने ये प्रॉपर्टी दी या नहीं दी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इम्यूलेटेड मतलब बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जाती है कि सीएस को, सॉरी चाइल्ड को नहीं जाती। देखो यहाँ पे भी नहीं जा रही है, हमने इम्यूलेटेड दे दिया। नहीं भी दिया, इम्यूलेटेड ही प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपके पेरेंट की सीएसएस प्रॉपर्टी चाइल्ड को नहीं जाएगी इम्यूलेटेड भी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है गाइस, बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है। ओके, ठीक है। फिर से मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लेट से इनकैप्सुलेशन व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट, यहाँ पे एक होती है दैट इज शैडो डाउन। अब इस केस में मात्र क्या होगा, आपके पेरेंट की जो सीएसएस है वो सीएसएस चाइल्ड के सीएसएस को जाएगी, यानी इसको भी जाएगी। इसके सीएसएस में देखो कुछ भी नहीं है, पर स्टिल इसको सीएसएस अप्लाई होगी, ये वाली सीएसएस। लेट्स सी, दैट्स इट, इट्स द मैजिक। हो गया। देखो बैकग्राउंड कलर रेड, फॉन्ट कलर व्हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, एवरीथिंग विल बी हैपन। क्या किया हमने? फिर से देखो, हमने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टेस्ट में इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी यूज की और इसको वैल्यू दी शैडो डॉम। शैडो डॉम मतलब ये क्या करता है पता है? ये आपके इस स्टूडेंट कंपोनेंट के डॉम को डायरेक्ट यहाँ पे विज्ञान से चेंज कर देता है। कैसे? देखो यहाँ पे मैं आ गया और कंसोल पे आपको अगर दिखाओ इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंसोल पे। देखो यहाँ पे एलिमेंट्स पे आ जाओ, ओपन कर दो यहाँ पे हेड सेक्शन वगैरह, और यहाँ पे आपको वेर इट इज शैडो डॉम दिख रहा है क्या कहीं पे? शैडो डॉम रिफ्रेश, ये हेड नहीं दिखा रहा है मेरे केस में, आपके केस में मे भी दिखा रहा होगा। शैडो डॉम ओपन ऐसे दिखा आता है, एप रूट, हाँ ये देखो शैडो रूट ओपन है कि राइट। मतलब क्या हो रहा है, ये आपके चाइल्ड कंपोनेंट पे भी ये अप्लाई होगा शैडो रूट। ओके, अब एक और केस यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी इसके चाइल्ड को जा रही है। लेट्स से और एक कंपोनेंट बनाते हैं, एक और कंपोनेंट, न्यू टर्मिनल, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ मैं, जो चाइल्ड होगा स्टूडेंट का चाइल्ड, NGGC। लेट्स से इसको नाम देते हैं हम स्टूडेंट का चाइल्ड, नाम देते हैं चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट। सिंपल दे सकते नहीं, चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का चाइल्ड होगा। स्टूडेंट किसका चाइल्ड है? ऐप का। और स्टूडेंट का कौन है? चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट। अब इस चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट को हम लोड करेंगे स्टूडेंट में, तभी तो चाइल्ड बनेगा स्टूडेंट का, नहीं तो ऐप का ही बनेगा, ऐप में लोड किया तो। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट बन गया, वेर इट इज यहाँ पे है। अब इसके सिलेक्टर को मैं कहाँ पे लोड करूंगा? इसको लोड करूंगा स्टूडेंट में, बिकॉज अब स्टूडेंट का चाइल्ड बनने वाला है। यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं एज अ टैग यूज करूंगा। अब इसमें इसको इंपोर्ट कर रहा हूं, मतलब guys, आपको समझ आया होगा, चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट कंपोनेंट। अभी किसका चाइल्ड बना? स्टूडेंट का, बिकॉज हमने लोड किस में किया है? स्टूडेंट में। ऐप में किया था तो ऐप का बन जाता, राइट। बट अब देखो ध्यान से सुनना, अब ऐप कंपोनेंट का चाइल्ड कौन है? स्टूडेंट है। और स्टूडेंट का चाइल्ड कौन है? चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट है। इस केस में अगर आप यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में शैडो डॉम यूज कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो इसके जितने भी चाइल्ड होंगे, ऐप के चाइल्ड कौन कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट के नीचे कौन है? चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट। मतलब ऐप का चाइल्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट का चाइल्ड चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट, राइट। उसके नीचे कितने भी चाइल्ड होने दो, एक का चाइल्ड ये, इसका चाइल्ड ये, मल्टी लेवल आपने सुना है जावा में, वैसे हर एक चाइल्ड को ये प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब सिंपल रहे, ये दिस इज अ ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद सन, सन के बाद सन ऑफ सन, सन ऑफ सन के बाद सन ऑफ सन। ये आर गेटिंग माय पॉइंट? ये ऐसे ही चलता ही रहेगा, हर एक को ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यू कैन सी, हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं एक बार। स्टूडेंट सेव है क्या? HTML सेव है क्या इसका? एंड यहाँ पे आगे आ गया चाइल्ड ऑफ। ओके, इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये H1 टैग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे देते हैं चाइल्ड
ऑफ स्टूडेंट, ओके। नाउ यू कैन सी चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट को भी यहाँ पे गाइज रेड बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का कलर व्हाइट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ रहा है। इसको भी आपने यहाँ पे अगर देखा, यू कैन सी यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा शैडो रूट ओपन। मतलब क्या समझ में आया हमें, ऐप डॉट कंपोनेंट के जितने भी चाइल्ड्स हैं, इंडायरेक्टली इसकी इसका ही चाइल्ड हो ना, देखो फादर की प्रॉपर्टी सन को मिलती है, सन की उसके सन को मिलती है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हायरार्की बन रही है, लाइक एक लेवल्स बन रहे हैं। ऐप कंपोनेंट उसका चाइल्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट का स्टूडेंट टॉप स्टूडेंट, उसके बाद और आएंगे, राइट। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी जा रही है गाइस, शैडो डॉम का यूज समझो, यहाँ से जो प्रॉपर्टी जा रही है स्टूडेंट को भी जा रही है, स्टूडेंट के स्टूडेंट को, चाइल्ड को भी जा रही है इसके, राइट। इसका चाइल्ड है उसको भी जाएगी। कब, जब आप वैल्यू यूज करते हो, दैट इज शैडो डॉम। बट अब केस समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ प्रॉपर्टी नन, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में भी जो इसकी चाइल्ड है वहां पे प्रॉपर्टी जाएगी इसकी, और एक प्रॉपर्टी होती है, और एक प्रॉपर्टी दैट इज, अब यहाँ पे तो मैं यूज कर रहा हूँ शैडो डॉम। अब अगर अगर मैं यहाँ पे आ गया इस कहाँ पे, इसका चाइल्ड कौन है, स्टूडेंट, इसमें आ गया, एंड इस पे अगर मैंने प्रॉपर्टी यूज की वो वाली इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन व्यू इनकैप्सुलेशन, और यहाँ पे अगर मैंने यूज की शैडो डॉम, नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पे इसके चाइल्ड को सिंपल प्रॉपर्टी जाएगी जो जो इसमें है। लेट्स से इसमें मैंने प्रॉपर्टी दी H1, लेट्स से बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो ग्रीन, ओके। इसके चाइल्ड को जाएगा, इसका चाइल्ड कौन है, यू कैन सी, ये देखो इसका चाइल्ड कौन है, चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट। ये ऊपर नहीं जा रहा है, पेरेंट को प्रॉपर्टी नहीं जा रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट को प्रॉपर्टी ये नहीं जा रहा है, स्टूडेंट का पेरेंट कौन है, ऐप, इसको प्रॉपर्टी नहीं जा रहा है, बस इसके चाइल्ड को जा रहा है। कब, जब आप यूज कर रहे हो शैडो डाउन। बट नन यूज करे तो, यहाँ पे अगर मैंने नन यूज किया तो अब ये प्रॉपर्टी हर एक को जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। बट स्टिल यहाँ पे देखो, ऊपर भी पेरेंट को भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। शैडो डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे जितने भी उनको प्रॉपर्टी देंगे, नन मतलब हर एक, ऊपर भी नीचे भी सबको यहाँ से जो प्रॉपर्टी भेज रहे हो आप वो जाने वाली है, और इम्यूलेटेड तो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन अगेन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो मिलते हैं।